हेलो एंड वेलकम बैक। अब स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का हम आगे का पार्ट देखते हैं। अब आगे है 4 स्टेजेस इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। जब भी कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होता है उसके 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डेटा का सबसे पहले कलेक्शन किया जाता है एंड ऑब्वियसली एक बार डेटा आपने कलेक्ट किया है तो उस डेटा को स्क्रूटनाइज किया जाता है, मतलब कुछ उसमें फॉल्स है या कुछ मिसिंग है तो वो स्क्रूटनी वाला स्टेज इसके साथ ही आ जाता है। सो कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, फॉलोड बाय स्क्रूटनी ऑफ डेटा। नाउ वंस द डेटा इज कलेक्टेड, एक बार आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, सेकेंड स्टेज है उस डेटा को हम क्लासिफाई करेंगे। सो दैट कम्स, या फिर हम ग्रुपिंग कह सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ डेटा, तो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये हो गया स्टेज नंबर 2। थर्ड इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, तो क्लासिफिकेशन के बाद हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे अलग अलग वेज में। उसका ग्राफ बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो थर्ड स्टेज होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एंड आखिरी स्टेज है एनालिसिस, डेटा का एनालिसिस करना है और उसमें से कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन है: कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब एक एक स्टेज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा का मीनिंग क्या है? डेटा इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन और फैक्ट अबाउट सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टडी। फॉर एग्जांपल हमें डेटा चाहिए अगर हाइट का, सो हाइट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। हमें डेटा चाहिए लोगों के वेट का, सो वेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। डेटा हमें चाहिए लोगों के आई कलर का, सो दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक। Okay, तो any information or fact about some particular characteristic or characteristics under study is called data। तो जो भी information हमें मिलती है उस particular characteristic के बारे में, उसे हम कहते हैं data। अब characteristics 2 टाइप के होते हैं, एक होता है qualitative और दूसरा होता है quantitative। अब qualitative characteristics को हम variable या variate या numerical characteristic भी कहते हैं। Okay, so please remember there are 2 types of characteristics, qualitative and quantitative. Okay, sorry, यहाँ पे आएगा quantitative, this is quantitative. Okay, ये एक यहाँ पे mistake है, this should be quantitative. तो quantitative is called variable or variate or numerical data, sorry, characteristic। अब क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूस। अब डिस्क्रीट वेरिएबल कब बोलते हैं? इफ द वेरिएबल इज नॉट केपेबल ऑफ अज्यूमिंग ऑल द वैल्यूज इन द गिवन रेंज। फॉर एग्जांपल अगर हम शू साइज की बात करें, सो वी हैव द शू साइजेस से फ्रॉम 5 to 12, right? But you will have fixed values 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So you cannot take all possible values in this range. You cannot have a shoe size of 5.5, 8.9, वो values यहाँ पे possible नहीं है। तो जब variable सारे possible values नहीं ले सकता है, okay, in the given range, तो उसे हम कहते हैं discrete variable। और दूसरा है continuous variable। तो अगर variable is capable of assuming all values in the given range, then it is a continuous variable। तो वेरिएबल या क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक 2 टाइप के हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। डिस्क्रीट जब रेंज में वो फिक्स्ड वैल्यूज ही अज्यूम कर सकता है तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। एग्जांपल इज शू साइज, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स on a page, number of coconuts on a tree. Okay, so all these are examples of discrete variable. And continuous if it can take all possible values in the given range. For example, height, weight, rainfall. Suppose I say average rainfall एक month का है say 150 से लेके 160 millimeters. So it can take all possible values in this range, 150.5, 158.9, सारे values इस range में वो assume कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं continuous variable। और दूसरा होता है qualitative characteristic।
जिसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट या नॉन न्यूमेरिकल, इसका कोई मेजर नहीं होता है, इसे हम काउंट कर सकते हैं. ओके, जैसे जेंडर, सो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल बट यू कैन नॉट एक्चुअली मेजर और एक्सप्रेस इट इन यूनिट्स, किलोग्राम, ग्राम्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. नेशनैलिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन वो क्वालिटेटिव है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड. ओके, जैसे इंडियन, अमेरिकन, सो या फिर स्किन कलर हो गया. ओके, यू कैन से फेयर और डार्क. ओके, या वीटिश, बट उसका कोई मेजरमेंट, उसको हम यूनिट्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो ये हो जाते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. सो प्लीज रिमेंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स दो टाइप के हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव इज ऑफ टू टाइप्स, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. क्वांटिटेटिव को हम वेरिएबल भी बोलते हैं एंड क्वालिटेटिव को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा के टाइप्स. Now broadly there are two types of data. एक है प्राइमरी डेटा एंड दूसरा है सेकेंडरी डेटा. अब प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. अब कौन कलेक्ट करता है? इन्वेस्टिगेटर या एक एजेंसी. ओके, तो जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा, या हम उसे कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट हैंड डेटा. तो प्राइमरी डेटा को हम फर्स्ट हैंड डेटा भी कह सकते हैं. दूसरा है सेकेंडरी डेटा. सो डेटा विच आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड बट रादर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज. जैसे हम इंटरनेट से काफ़ी सारा डेटा यूज़ करते हैं, राइट, तो वो हो जाता है सेकेंडरी. वो डेटा ऑलरेडी किसी ने पब्लिश किया हुआ है और हम उसे अगर यूज़ करते हैं तो वो हो जाता है सेकेंडरी डेटा. सो प्राइमरी इज, रिमेंबर प्लीज, फर्स्ट हैंड डेटा, एंड सेकेंडरी ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हम सेकेंड हैंड तो नहीं कह सकते, थोड़ा और लगता है, बट या इन अ वे यू कुड से दैट. ओके, ये हमें डेटा मिलता है पब्लिश्ड या फिर अनपब्लिश्ड सोर्सेस. अब काफ़ी सारा डेटा पब्लिश नहीं भी किया जाता है, कुछ रिसर्च वर्क वगैरह होता है, बट अगर आप रिसर्च करते हो उसी से रिलेटेड तो आपको वो डेटा का एक्सेस मिल सकता है. ओके, सो टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अब प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके अलग अलग वेज क्या है, अब वो देख लेते हैं. सो मेथड्स टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा. सबसे पहला जो मेथड है वो है इंटरव्यू मेथड. अब इंटरव्यू मेथड में भी अलग अलग टाइप्स है. पहला है पर्सनल इंटरव्यू, वन ऑन वन. अब ये जनरली प्रेफर किया जाता है इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ और फॉर स्टडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जैसे अगर हम लोगों का जाके इंटरव्यू लें कि उनका फाइनेंशियल कंडीशंस पहले से बेटर हुआ है, कम हुआ है, ये हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस आए उनके लाइफस्टाइल में, तो ये वन ऑन वन इंटरव्यू होता है. सो दैट इज पर्सनल इंटरव्यू. सेकंड इज इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू. अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, सपोज रेल एक्सीडेंट हुआ है और मुझे जानना है कि कितने लोग उसमें मर चुके हैं, तो ऑब्वियसली मुझे डेटा डायरेक्टली ऑन ग्राउंड तो जाके मैं काउंट नहीं करूँगा. आई विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेल अथॉरिटीज़, क्योंकि उन्हीं के पास ये अथॉरिटी होती है हमें डेटा पास ऑन करने की. ओके, सो आई एम गेटिंग द डेटा, ओके, इनडायरेक्टली फ्रॉम द अथॉरिटीज़. So investigator collects necessary information from a third party who is supposed to possess the information on the problem under investigation. Okay, तो यहाँ से हमें directly डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं, ओके, उनसे हमें वो डेटा मिल सकता है, बट इट मस्ट नॉट बी पब्लिश्ड. बिफोर इट गेट्स पब्लिश्ड वी मस्ट गेट दैट डेटा, तो वो फर्स्ट हैंड या प्राइमरी डेटा कहलाएगा. नेक्स्ट इज telephonic interview. This is the quickest and rather the most inexpensive method. Okay, so तीसरा मेथड है टेलीफोनिक इंटरव्यू से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट वाला जो मेथड है टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज मेल्ड क्वेश्चनर. तो दीज आर सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसे हम पोस्ट के थ्रू भेजते हैं लोगों को. इसका बेस्ट एडवांटेज है कि इट कवर्स अ वाइड एरिया. हम दूर दूर तक क्वेश्चनर भेज सकते हैं, लेकिन इसका मेजर ड्रॉबैक है द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम. पीपल डोंट बॉदर टू रिप्लाई बैक. तो आपने क्वेश्चनर तो भेज दिया, लेकिन वहाँ से रिप्लाई लोग करेंगे वापस या नहीं करेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है. तो मेल्ड क्वेश्चनर का एडवांटेज ये है कि इट कवर्स अ वाइड एरिया, लेकिन अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा होता है मेल्ड क्वेश्चनर में. नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड.
अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेटा ऑन हाइट या वेट चाहिए आपको फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो आपको एक्चुअली जाके वो मेजर करना होगा, ओके, बाय ऑब्जर्वेशंस और यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वेइंग मशीन्स, मेजरिंग टेप से। अब ये मेथड क्या है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, लेबोरियस है, काफ़ी हार्ड वर्क है, और ये एट अ टाइम हम एक स्मॉल एरिया ही इसमें कवर कर सकते हैं। तो इसका रेंज काफ़ी बड़ा नहीं है, इट कैन कवर ओनली अ स्मॉल एरिया, ये इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है क्वेश्चनर्स या स्केड्यूल्स हम जिसे कहते हैं, फिल्ड एंड सेंट बाय एन्यूमरेटर्स। अब ये क्या होते हैं, स्केड्यूल्स क्या होते हैं, दे आर सेट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड एंड एक्सप्लेन्ड एंड फिल्ड इन अ फेस टू फेस सिचुएशन। इट इज़ यूजफुल व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स आर इलिटरेट। तो ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ओके, जिसे एन्यूमरेटर्स फिलअप करते हैं। आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एन्यूमरेटर आपको एक्सप्लेन करेगा, ओके। तो इसका बेस्ट एडवांटेज है, इसमें लैंग्वेज बैरियर भी अवॉइड हो जाता है। सपोज वो इंग्लिश में है क्वेश्चन है, लेकिन सामने वाले को अगर इंग्लिश नहीं आता है तो वो ट्रांसलेट करके उसे क्वेश्चन समझा सकता है। सो दीज आर ऑल्सो सेट ऑफ क्वेश्चंस, और ये फेस टू फेस सिचुएशन में फिलअप किए जाते हैं, ओके। तो ये एक और मेथड है ऑफ गेटिंग प्राइमरी डेटा। अब देखते हैं सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा, एज आई अर्लियर सेड, कि ये हमें सोर्सेस में से मिलता है। ऑलरेडी डेटा किसी ने कलेक्ट किया होता है और हमें फिर वो डेटा पास ऑन होता है, या पब्लिश हो सकता है वो डेटा या नहीं भी हो सकता है। अब जैसे पब्लिश सोर्सेस, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स जो हर 15 डेज़ में या मंथली जो मैगजीन्स होती हैं उन्हें हम पीरियोडिकल्स कहते हैं। इंटरनेशनल सोर्सेज लाइक डब्ल्यू एच ओ का अगर हम कुछ डेटा यूज़ करते हैं हमारे रिसर्च में या कहीं पे, देन यू कैन गेट डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री या फिर दूसरे मिनिस्ट्रीज से अगर हमें कुछ डेटा हम पिकअप करते हैं तो वो हो जाता है सेकेंडरी डेटा। देन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, क्वाजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक LIC, ICAI, NCERT, इनका अगर हम कोई डेटा यूज़ करते हैं, ओके, और जो पब्लिश कर चुके हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। एंड लास्ट इज अनपब्लिश्ड सोर्सेस। अब दीज आर सोर्सेज ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये ओपनली पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन दूसरे रिसर्चर्स के लिए एक्सेसिबल है। तो जो भी रिसर्च वर्क होता है या स्कॉलर्स हैव डन सम रिसर्च, तो ये सब पब्लिश नहीं किया जाता है, लेकिन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लाइब्रेरी में आप जाके उसे एक्सेस कर सकते हो। सो दीज आर द टू सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, पब्लिश्ड सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज।